एक बंद कमरा, एक अधूरी लाश और एक लड़की या तो मारी गई या आज भी कहीं जिंदा है। ये कहानी है जापान के एक छोटे शहर की, जहां एक मर्डर हुआ, लेकिन कातिल से ज़्यादा रहस्यमयी है शिकार की पहचान। हेलो, आप देख रहे हैं वीएम शैडो, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक रहस्य, एक सच्चाई और एक ऐसा सच जो आपको हिला कर रख देगा। और आज मैं लेकर आई हूँ नंटोकू अपार्टमेंट मर्डर केस। साल 2004 जापान का फुफुई प्रीफेक्चर, जहाँ एक साधारण सा अपार्टमेंट है, नंटोकू अपार्टमेंट। 19 साल की मायुको तकाहाशी नाम की लड़की, जो हाल ही में कॉलेज के लिए एडमिशन लेकर आई थी, अचानक से गायब हो जाती है। उसके परिवार और दोस्तों को लगता है शायद वो किसी दोस्त के घर गई हो, लेकिन 3 दिन बीतते हैं, फिर 5 दिन बीतते हैं, फिर पूरा एक हफ्ता, कोई खबर नहीं होती उसकी। 7वें दिन उसी अपार्टमेंट में एक खाली कमरे में अजीब सी बदबू आने लगती है। मकान मालिक को शक होता है कि शायद कोई जानवर मरा हो, लेकिन जब दरवाज़ा खोला जाता है, नज़ारा खौफनाक होता है। कमरे के कोने में एक बॉडी बैग पड़ा होता है, उसमें एक औरत की लाश होती है, लेकिन उसके सर, दोनों हाथ और दोनों पैर गायब होते हैं। लाश का चेहरा नहीं है, इसलिए पहचान बहुत मुश्किल होती है, लेकिन कपड़ों से लगता है कि ये मायुको की ही हो सकती है। शक सोई पड़ती है अपार्टमेंट के एक और किराएदार पर, जिसका नाम है तोमोहिरो इतो, जो 26 साल का बेरोजगार लड़का था। वो अक्सर मायुको को आते जाते देखता था, लेकिन दोनों की कभी बात नहीं हुई। जब पुलिस उसके कमरे की तलाशी लेती है, तो वहाँ से उन्हें मायुको के कुछ कपड़े, एक टूटी चेन और एक डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा होता है, अगर वो मुझे नहीं चाहती तो किसी को नहीं मिलेंगी, वो मेरी है या किसी की नहीं। अब असली रहस्य शुरू होता है। पुलिस तोमोहिरो को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन वो बार बार कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं देखा था। लेकिन वो ये भी कहता है कि वो अभी भी ज़िंदा है। जब लाश की फोरेंसिक जांच होती है, तो चौंकाने वाला खुलासा होता है, डीएनए मैच नहीं होता, यानी वो लाश शायद मायुको की थी ही नहीं। तो क्या मायुको जिंदा थी? अगले कुछ महीने तक जापान में ये केस सुर्खियों में नहीं रहा, क्योंकि सरकार ने इसे अनसुलझे केस की फाइल्स में डाल दिया। लेकिन 2007 में एक लोकल लाइब्रेरी की सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में एक लड़की दिखाई देती है, हूबहू मायुको की जैसी। वो आई, किताब ली और बिना कुछ कहे चली गई। पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पाई, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि मायुको ने अपनी मौत झूठी दिखाई थी। शायद वो किसी मजबूरी में भागी थी, या शायद वो खुद कातिल थी। आज भी नंटोकू अपार्टमेंट में लोग रहने पसंद नहीं करते। वहाँ की दीवारों पर अब भी अजीब निशान और स्केचेस हैं, जिन्हें लोग मायुको के साए कहते हैं। ये केस आज भी जापान की सबसे रहस्यमयी मर्डर फाइल्स में से एक है। तो क्या मायुको मारी गई थी, या वो सब छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी है? आपको क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ऐसी ही रियल लेकिन अनसुलझी कहानियाँ पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच्चे रहस्य के साथ।